वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 7 त्रिभुज के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, और इसमें हमें बोला गया है कि इस चतुर्भुज में AB सबसे छोटी भुजा है और CD सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। आगे है दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि ये जो कोण A है ये बड़ा है कोण C से। ठीक है, मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों में से कोण A बड़ा है। ठीक है, और कोण B बड़ा है कोण D से। ठीक है, और कोण B मतलब ये वाला कोण बड़ा है किससे, कोण D से। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका है। वो थ्योरम ये है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, या मैं कह दूं बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रमेय है ना ये त्रिभुजों में लगती है ना कि चतुर्भुज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A से C को मिला देंगे जिससे होगा ये कि यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा और हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ, A से C को मिला देती हूँ। हमने यहाँ पर A से C को मिला दिया है। ठीक है, अब इन कोणों के हम नाम दे देते हैं जिससे कि हम बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ कर पाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण 1, इसका हम नाम दे रहे हैं ये कोण 2। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम कोण 3 और इसका नाम दे देते हैं कोण 4। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ हमें दे रखी है ना उसे हमें सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिया है। क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD में AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है तथा CD सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, यही चीज हमें दी हुई है ना, तो हम लिख देते हैं CD सबसे बड़ी भुजा है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं, तो मैं यहां पर लिख देती हूं सिद्ध करना है। जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो ये चीज हमने लिख दी। अब हमने जो रचना की है ना उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रचना। ठीक है, क्या रचना की है हमने, A से C को मिलाया या AC को मिलाया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया या मैं कह दूँ रचना की। ठीक है, हमने A से C को मिलाया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आप लोगों को इस तरफ दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC। ठीक है, और त्रिभुज ACD। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये प्रमेय लगाकर बहुत ही आसानी से कोण A को कोण C से बड़ा प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा जाएगा ना, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा करके लिख रही हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इस पूरे चतुर्भुज में ये जो AB भुजा है ना
ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो हम बात करें इस त्रिभुज की, ठीक है, तो इस त्रिभुजों में BC भुजा है और ये AB भुजा है, ठीक है। तो हमें पता है कि AB इन चारों में सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये BC से भी छोटी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में BC बड़ी भुजा है, ठीक है, और AB तो सबसे छोटी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। BC भुजा बड़ी है किससे? AB से। अब देखिए हमें पता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BC का सम्मुख कोण क्या है? कोण 1। सिर्फ हम त्रिभुज ABC की बात करें, ठीक है, इतने पार्ट की, तो ये बड़ी भुजा है और इसका सम्मुख कोण क्या है? 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 1 बड़ा होगा, ठीक है। AB का सम्मुख कोण क्या है? 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण 3 से, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं कि चूंकि करके बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है ना। रीजन आप दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए सेम चीज़ हम ऊपर वाले त्रिभुज में भी करेंगे, त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो त्रिभुज ACD में सेम चीज़ देखिए, हमें पता है कि इस पूरे चतुर्भुज में CD भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो इस यदि हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर AD भुजा CD भुजा से छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है CD सबसे बड़ी है, ठीक है। तो CD से छोटी क्या होगी? AD। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं कि CD भुजा बड़ी होगी किससे? AD से, ठीक है। ये हमें दिया है तो हम यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं कि दिया है, चलिए लिख देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया है और यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब देखिए CD मतलब जो बड़ी भुजा है ना, उसका सम्मुख कोण भी क्या होगा? बड़ा। तो CD का सम्मुख कोण क्या है? 2, ठीक है। तो कोण 2 यहाँ पर क्या होगा? बड़ा होगा। और AD का सम्मुख कोण क्या है? 4, ठीक है। तो कोण 4 क्या होगा? छोटा। अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जोड़ देती हूँ। समीकरण 1 धन 2 करने पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2, ठीक है। और जो निशान है बड़े का हम वो लगा देंगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 3 और धन कोण यहाँ पर 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 पूरा मिलकर क्या बन रहा है? कोण A बन रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इतना भाग कोण 1 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इतना भाग क्या है? कोण 2। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो पूरा टोटल कोण A बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, कोण A, ठीक है, बड़ा है। अब देखिए कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो पूरा दोनों को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? कोण C, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कोण C बनेगा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोण C। और आई होप फर्स्ट पार्ट में हमको यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि कोण A जो है वो बड़ा है किससे? कोण C से, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूफ कर दिया। अब हम सेम इसी तरीके से कोण B को कोण D से बड़ा प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आप ना यही वाला रीज़न लिख देंगे, ठीक है, कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। सेम टू सेम आपको ये चीज़ यहाँ पर लिख देनी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट को हमें प्रूफ करने के यहाँ पर भी हमें रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रचना कर देती हूँ। रचना में क्या हो जाएगा? BD को हम मिला देंगे। देखिए हमने रचना में क्या किया? BD को मिलाया, ठीक है। तो हम एक और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तथा
BD को मिलाया। ठीक है, मैंने एक साथ इसलिए नहीं बताया कि आपको चित्र देखकर थोड़ा कंफ्यूज आप ना हो जाओ। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, B से D को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दो त्रिभुज मिल गए, एक तो ये नीचे की तरफ वाला और एक ये ऊपर की तरफ वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में कोण के नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और ये 6। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये 7 और ये हो जाएगा कोण 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया है वैसे ही हम सेकंड पार्ट को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। आई होप आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABD में देखते हैं। त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें पता है कि AB भुजा सबसे छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर AB जो भुजा है ये AD से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि AB जो है ना सबसे छोटी भुजा है। इसका मतलब ये AD से भी क्या होगी, छोटी होगी। तो वही चीज़ हम लिख देते हैं कि यहाँ पर AD भुजा बड़ी है किससे, AB से। ठीक है, रीज़न हम दे देंगे कि दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो AD का सम्मुख कोण क्या है, 5। ठीक है, तो कोण 5 क्या होगा, बड़ा, और AB का सम्मुख कोण क्या है, कोण 7। ठीक है, तो कोण 7 क्या होगा, छोटा। ठीक है, हमें पता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा, इसलिए हमने कोण 5 को कोण 7 से क्या कर दिया, बड़ा। अब हम यहाँ पर रीज़न दे देते हैं, रीज़न यही हो जाएगा कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, तो मैं लिख देती हूँ। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज नीचे वाले त्रिभुज में भी कर देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है, अब BCD में देखिए CD इस पूरे चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो ये भुजा बड़ी होगी किससे, BC से। तो यही चीज हम लिख देंगे कि CD भुजा जो है बड़ी होगी किससे, BC भुजा से। ठीक है, यहाँ पर हम रीजन दे देते हैं कि दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि प्रमेय के अकॉर्डिंग बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी बड़ा होता है। ठीक है, तो CD का सम्मुख कोण क्या है, कोण 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोण 6 बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए BC का सम्मुख कोण क्या है, कोण 8, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोण 8। ठीक है, और रीज़न आप लोग ना यहाँ पर यही वाला दे देंगे। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। अब देखिए इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोगों को पता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे, तो हमें जो प्रूफ करना है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समीकरण 3 धन 4 करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, कोण 5 धन यहाँ पर हो जाएगा कोण 6, बड़ा है किससे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जोड़ देते हैं, तो कोण 7 धन क्या हो जाएगा, कोण 8। आई होप आपको नीचे ना दिखे तो मैं यहाँ पर साइड में कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण 5 और कोण 6 को हमने जोड़ा है, मतलब इतने कोण में इतने कोण को जोड़ा है, तो ये टोटल कोण क्या हो जाएगा, कोण B। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण B। ठीक है, बड़ा है। अब देखिए कोण 7 और कोण 8, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण D। ठीक है, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो टोटल कोण D ही आएगा ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण D। ठीक है, तो हमें जो सेकंड चीज प्रूफ करनी थी कि कोण B बड़ा है कोण D से, ये हमने बहुत ही ज़्यादा आसानी से प्रूफ कर दिया। ठीक है, भले ही आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। आकृति में PR भुजा बड़ी है PQ से। ठीक है, ये जो आकृति दी गई है इसमें PR मतलब ये वाली भुजा बड़ी है इस भुजा से। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। अब देखिए आगे दे रखा है और PS कोण
क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर ये पी एस है ना, ये पूरे कोण क्यू पी आर को, मतलब इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी एस है ये पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर, ठीक है, कोण पी एस आर मतलब ये वाला कोण, ठीक है, कोण पी एस क्यू से, मतलब इस कोण से। ठीक है, फिर से समझिएगा, हमें एक आकृति दी गई है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ये पी आर जो भुजा है ये बड़ी है पी क्यू से, ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, और बोला गया है कि ये पी एस कोण पी को समद्विभाजित करता है, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है ना उसे लिख लेते हैं। ठीक है, कि दिया है, क्या दिया है हमें, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये चीज़ दी हुई है, तो चलिए लिख देते हैं पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये चीज़ हमें दी हुई है। एक और चीज़ हमें दी हुई है कि ये पी एस इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ पर बनने वाले ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो चलिए मैं इनको लिख देती हूँ कि कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस बराबर होगा, ठीक है, कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण आर पी एस के। ठीक है, कोण आर पी एस के, ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है ना वो लिख देंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो चलिए लिख देते हैं कि कोण पी एस आर को हमें कोण पी एस क्यू से, ठीक। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें जो चीज़ दी हुई है ना वो चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक है। और हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक प्रमेय पढ़ी है कि बड़ी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो पी आर भुजा क्या है, बड़ी, तो इसका सम्मुख कोण क्या है, क्यू, ये क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि कोण क्यू बड़ा होगा पी क्यू के, सामने वाला कोण क्या है, आर, तो कोण आर से जो कोण क्यू है वो बड़ा होगा, तो लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कोण आर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीजन दे देंगे, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी तक हमने क्या किया, जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया। अब हमें जो दे रखा है ना उसको हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रमेय लगा दी कि बड़ी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो बड़ा होता है, तो इससे हुआ ये कि कोण क्यू बड़ा सिद्ध हो गया कोण आर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोण क्यू में, है ना, कोण क्यू में इस कोण को जोड़ देंगे और कोण आर में भी इतने वाले कोण को जोड़ देंगे, मतलब हम कोण क्यू पी एस को जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं ना। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया कोण क्यू, ठीक है, धन हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो क्यू पी एस को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो क्यू पी एस को मैंने जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर ये निशान लगा दिया और यहाँ पर ये हो गया कोण आर, ठीक है। कोण आर में भी हम सेम कोण जोड़ देंगे कि कोण क्यू पी एस, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, कोण क्यू धन कोण क्यू पी एस को तो हम जैसा का वैसा रहने देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख ही देती हूँ मैं, कोण आर धन। अब देखिए कोण क्यू पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस के, ठीक है। तो मैं क्यू पी एस की जगह आर पी एस लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना कि दोनों कोण क्या है, बराबर। तो चलिए हम लिख देते हैं कि कोण आर पी एस, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पर रीज़न भी दे देंगे, चूंकि कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस के, ठीक है, रीज़न भी हमने दे दिया।
अब देखिए यहाँ पर ना एक प्रमेय लगेगी, ठीक है, और ये प्रमेय हमने 6th चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं ना बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए, और उसमें भी प्रमेय बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो प्रमेय नेक्स्ट चैप्टर में काम आ जाए या फिर पूरी गणित में कहीं भी काम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण Q है और यहाँ पर इतने भाग में देखिए, ठीक है, ये कोण Q है और ये कोण क्या है, QPS है, सिर्फ इतना कोण। और यदि मैं बात करूं त्रिभुज PQS की, है ना, सिर्फ इतने त्रिभुज की बात करूं, तो यहाँ पर एक प्रमेय लग रही है। वो प्रमेय क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण का मान होता है वो अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं त्रिभुज PQS की, तो यहाँ पर बहिष्कोण क्या है, ये वाला, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने 6th चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है ये, तो इसका जो मान होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण Q और कोण QPS इन दोनों का योग है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण PSR लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है, प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लिख देते हैं कि कोण PSR, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बड़े का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर भी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है कोण R, ठीक है, और यहाँ पर है फिर कोण RPS, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रमेय लगेगी कि इस त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज PSR में ये जो बहिष्कोण है, ठीक है, अब इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस बहिष्कोण का जो मान है वो अपने अंतः दोनों अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, मतलब कोण इस कोण के योग के और इस कोण के योग के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योग तो है ही, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण PSQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ कोण PSQ, और अब चेक करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना था वो आया है या नहीं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। हमें जो प्रूफ करना था कि कोण PSR बड़ा है कोण PSQ से, ठीक है, बहुत ही आसानी से आ चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो थ्योरम लगाई है या जो प्रमेय लगाई है ना उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। रीज़न हमें देना ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने रीज़न दे दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, जो हमें दे रखा है वो हमने लिख दिया, ठीक है। जो जो चीज़ हमें दी हुई है ना वो हमने लिख दी। अब हमें जो सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया, ठीक है, और जो हमें दिया था वो हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा, तो PR के सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा, तो वही चीज़ हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि दोनों तरफ कोण QPS मतलब इस कोण को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने QPS की जगह RPS लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर QPS और RPS क्या है, दोनों इक्वल, ठीक है। उससे हुआ ये कि इस प्रमेय से कोण PSR बड़ा हो गया कोण PSQ से, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन था और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट ये 2 स्टेप का क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, ठीक है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम 8th चैप्टर स्टार्ट करिए, तो जस्ट ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, इसके बाद हम 8th जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो
उस रेखा पर नहीं है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चित्र नहीं दिया हुआ था तो चित्र मैंने बना लिया। ठीक है, कि एक रेखा L है, यहाँ पर एक बिंदु P है, इस पर एक लंब खींचा गया है RP। ठीक है, और एक अन्य बिंदु क्या है, Q है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो PR है ये सबसे छोटा है। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज में सबसे छोटा है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक रेखा खींचूं, ठीक है, तो इस रेखा पर जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो रेखाखंड तो हम बहुत सारे खींच सकते हैं, लेकिन हमसे क्या बोला गया है, ठीक है, जैसे रेखा L है तो यहाँ पर बहुत सारे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो इन सभी रेखाखंडों में, ठीक है, ये जो लंब है ना, ये लंब सबसे छोटा है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसे हम लिख देते हैं कि दिया है। ठीक है, जो दे रखा है ना वो हम पूरा पूरा लिख देते हैं। L एक रेखा है जिस पर बिंदु P स्थित है तथा एक अन्य बिंदु Q स्थित है। ठीक है, तथा एक अन्य बिंदु Q स्थित है। जो चीज़ चित्र में दे रखी है उसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिख देना है सिंपल भाषा में। ठीक है, और क्या है, RP या PR लंब है L पर, तो वो चीज़ भी हम लिख देते हैं कि PR लंब है L रेखा पर, ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है ना वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो PR है मतलब लंब है ये सबसे छोटा है। तो चलिए हम लिख देते हैं लंब, कोष्टक में इसका नाम भी लिख देते हैं PR सबसे छोटा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस 2-3 लाइन का है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज RPQ में, ठीक है, RPQ में हमें एक चीज़ पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लगा देंगे, कोण R धन कोण P धन कोण Q का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, हम रीज़न दे देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए कोण P का जो मान है वो 90 डिग्री है, तो हम कोण P का मान यहाँ लिख देंगे 90 अंश धन कोण Q बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इस 90 डिग्री का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो चलिए कर देते हैं कोण R, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, कोण Q बराबर 180 डिग्री माइनस कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये कोण R धन कोण Q बराबर 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोण R और कोण Q 90 डिग्री से क्या है, कम। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ ना सिर्फ कोण Q की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोण Q जो है वो 90 डिग्री या 90 अंश से कम होगा, मतलब न्यून कोण होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण Q जो है वो छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से। अब यहाँ पर देखिए है ना, कोण 90 डिग्री मतलब कोण P की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लंब है मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम 90 अंश की जगह कोण P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पर आगे लिख देती हूँ कि कोण Q छोटा है 90 डिग्री की जगह हम क्या लिख देंगे, अब कोण P। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, कि
जो बड़े कोण की सम्मुख भुजा होती है वो भी बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कोण क्या है, कोण P है। इसका मतलब कोण P के सामने की भुजा क्या है, RQ। ठीक है, तो RQ क्या होगी, बड़ी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, RQ भुजा बड़ी होगी। ठीक है, और कोण Q के सामने की भुजा क्या है, PR। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये PR। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो प्रूफ करना था ना वो आ गया कि लंब मतलब PR सबसे छोटा है। ठीक है, RQ क्या है, बड़ा, और PR क्या है, छोटा। इसका मतलब हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः लंब PR सबसे छोटा है। ठीक, अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि ये वाली भुजा भी तो आ सकती है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आप देखिए। ठीक है, हम इस लाइन पर, ठीक है, इस R बिंदु से जितने भी रेखाखंड खींच सकते हैं, ठीक है, उनमें से हमें सबसे छोटा रेखाखंड लंब होता है, ये चीज प्रूफ करनी थी। इसलिए हमें इन दोनों रेखाओं में ही बताना था कि कौन सी रेखा छोटी है। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन था। अब आप क्या करेंगे कि लास्ट में ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि अतः एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये पूरी की पूरी लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।